हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड सालों बाद सदियों बाद क्रिप्टो एनालिसिस का वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं, क्या रीजन है, तो मैं आपको बताता हूं। द रीजन है कि मैं भी अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग अभी चालू करने वाला हूं फॉलोइंग अ सिस्टम। और दूसरा रीजन है, मेरे को एक गिव अवे का इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना था, दैट इज कमिंग थ्रू डेल्टा एक्सचेंज टू ऑल ऑफ माय बूमिंग बुल सब्सक्राइबर्स जिन्होंने डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट मेरे थ्रू ओपन करवाया है। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट एक वीडियो का है जहां पे मैं आपको मार्केट एनालाइज करके दूंगा कि कहां कहां पे किस वॉच लिस्ट में क्या क्या पैटर्न्स बन रहे हैं। ठीक है, ओके। सेकंड पार्ट में मैं आपको गिव अवे में क्या होने वाला है वो इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं जो सबसे ज्यादा काम का था, और फिर एनालिसिस देखने के बाद आप आ जाए, हम क्रिप्टो उसकी बात करते हैं, गिव अवे कैसे आपको मिलेगा उस चीज की बात करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। और सबसे बढ़िया बात है कि ये एनालिसिस बन रहा है दिवाली के दिन। हैप्पी दिवाली एवरी वन ऑफ यू। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इस एनालिसिस में मैं सबसे पहले बोलूंगा कि वॉच लिस्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी वॉच लिस्ट, अब आपको मालूम है ये पूरा क्रिप्टो मार्केट बेयर मार्केट में चल रहा है, सारे फालतू कॉइन्स खत्म हो चुके हैं और बहुत सारा आपको मालूम है कितने इश्यूज चल रहे हैं यहाँ पे। तो एनीवेज भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि वॉच लिस्ट को खत्म कर दिया था तीन क्रिप्टोस के अंदर, बिटकॉइन, मार्केट लीडर इथेरियम और मैटेक। ये कितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इन तीन में ठीक अच्छा वॉल्यूम रहता है। ऑब्वियसली आता है वन इन टू में, वन में सबसे ज्यादा इथेरियम में और मैटिक थर्ड नंबर पे आता है। इसके बाद जो कॉइन्स है माना, डॉट, इनमें कंपैरेटिवली बहुत लो वॉल्यूम होता है। तो बेटर वही रहेगा कि अपन स्लिपेज से भी बचे। और तो स्टार्ट करते, तीन हमारे आज के सिलेक्टेड क्रिप्टोज रहेंगे जिसमें से अपन कलर, यहाँ पे कलर मार्किंग दे देंगे रेड के अंदर। ठीक है, तो सिर्फ तीन हमारी चॉइस रहेंगी, ये तीन। ठीक है, तो अपन इन तीनों पे स्टडी करेंगे सिर्फ। तो बिटकॉइन पे आते हैं। मेरा सबसे अच्छा 4 आवर के ऊपर जाने का मतलब नहीं होता, क्योंकि उतना स्लो रेफर मतलब जो भी मेरे को व्यू दिखेगा वो इतना स्लो डेवलप होगा, मेरे को अभी बायस दे देगा। तो ये मेरा, तो देख के समझ में आ रहा है कि वी आर इन अ वेरी शॉपी जोन, हम लोग प्रॉपर साइडवेज मार्केट में है। फिर भी अगर मैं थोड़ा सा रीसेंट मार्केट देखूं तो यहाँ पे मेरे को एक पैटर्न सॉर्ट ऑफ दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक मार्केट एक अच्छा खासा एक इस तरीके का ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। ठीक है, और अपन अभी उस ट्रेंड लाइन के एरिया में बैठे हुए हैं। अब ठीक है, तो अपन एक कंसोलिडेटिंग जोन, मतलब अपन लोग एक मोमेंटम कंसोलिडेशन में रहने का फायदा ये होता है कि आफ्टर द कंसोलिडेशन यू कैन गेट अ ब्रेकआउट एंड द मूवमेंट मे लीड यू समवेयर। तो कंसोलिडेशन में होना अच्छा है। तो ट्रेंड लाइन की बात होगी। अब मैं बात करता हूँ, एक बार मूविंग एवरेज ओपन करके देख रहा हूँ, 200 मूविंग एवरेज। तो मैं थोड़ा सा देखूंगा ना यहाँ पे, तो ये लगातार मूविंग एवरेज के ऊपर जाके टूट रहा है या तो उसी के आसपास से टूट रहा है। तो मतलब हम लोग एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे हैं। रेजिस्टेंस टूटेगा या रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, अभी मालूम चलेगा। अब अपन आ जाते हैं एक बार यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे एक स्टेप डाउन होकर के। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूंगा तो रिसेंटली मैं एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करूंगा यहाँ पे इस तरीके से। तो उसी लेवल के पास से एक यहाँ पे रिजेक्शन मिला हुआ है। अब एक बार मूविंग एवरेज की बात करूंगा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से 1 आवर मूविंग एवरेज, 1 आवर टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगला अगर अपन सिचुएशन देखेंगे कैसे कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है क्या, तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न बना था कि मार्केट ने इस जोन से नीचे जब डिप किया तो वी शेप रिकवरी ली और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो अब गाइस टाइम है कि अगर हमको वो जो मार्क करा लेवल्स है ना, मैं इसको हटाता हूँ तो ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है मालूम और देखो सबसे ज्यादा बढ़िया पता है कब होगा, अगर जो एनालिसिस यहाँ कर रहा हूँ ये सब में कॉमन बैठ जाएगा। तो सब में कॉमन बैठेगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर मार्केट पावर के साथ एक और ब्रेकआउट दे देता है, किस लेवल को, 9647 लेवल्स को ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मतलब मोमेंटम अपन को मिल जाएगा। अगर मैं इतने की बात करूं, यही रेजिस्टेंस लेवल की बात करूं यहाँ से यहाँ तक, तो भी ये लगभग लगभग अपन का 1.5% के आसपास का टारगेट बनता है। आराम से अपन में ले सकते हैं। और अगर अगला टारगेट हिट होता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल हो जाएगा, या बोल सकते हो कि मेरे पास एक 4% तक के मूवमेंट के एक एक्सपेक्टेशंस है। तो क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या उस लेवल को टेस्ट करा है, अभी अभी उस लेवल को टेस्ट किया है और वापस से पुल बैक लेके एक रिट्रेसमेंट करके जा रहा है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, इस कैंडल का साइज देखो, इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, जिसने कितनी सारी कैंडल को एनगल्फ कर लिया, प्लस एक कैंडल 1.5% की है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को बताता है। सबसे अच्छी बात है सैटरडे और संडे का, सैटरडे, ये रहा सैटरडे, ये देखो ये रहा सैटरडे और संडे, 2 दिन मार्केट कंसोलिडेट करके ये ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो ये बेस्ट पार्ट है। तो चलो अब इधर मार्केट विल ब्रेक अप, तो ये हमारे लिए बाइक जोन बनता है, हमारा पहला टारगेट बनता है ये वाला।
ये नया 19950 का हाई या राउंड फिगर पकड़ ले, हाँ ठीक है, राउंड फिगर के पहले कट लेंगे, नहीं तो 20,000 फिगर के पहले कट लेंगे। 19950 हमारा पहला टारगेट बनता है, और जो दूसरा टारगेट बनता है हमारा करीबन ये वाला 20,400 के आसपास का लेवल अपन राउंड फिगर मान लेते हैं कि हमारे लिए अगला टारगेट बनता है। तो दीज आर दी टू लेवल्स फॉर अस जहां पे अपन बिटकॉइन ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं अगर हम लॉन्ग जाते हैं इस पॉइंट के ऊपर। अगर मार्केट नीचे आता तो आई वोंट सेल इट, बिकॉज आई विल स्टिल बी लुकिंग फॉर अ, मतलब डाउ जोन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ क्लोज हुआ है फ्राइडे को। तो स्टॉक मार्केट अगर आज निफ्टी खुलता, जो आज मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पे खुलेगा, तो ऊपर की तरफ खुलेगा, हमको मालूम है। तो जिस तरीके से स्टॉक मार्केट बिहेव करता है उस तरीके से बिटकॉइन करता है, इसलिए मैं सेल नहीं करूंगा। अगेन आके देखूंगा, अगर ये आने दो रिट्रेसमेंट, इवन अगर इस लेवल से एक ब्रेकआउट मोमेंटम मिलता है ना, आप यहीं पे बाय कर सकते हो। इससे क्या, स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और आपकी एंट्री आपका टारगेट नंबर 1 बन सकती है और ये आपका टारगेट नंबर 2 बन सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया यहाँ पे किस तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं तो बैठूंगा मोस्ट वैल्यू मैं मतलब फ्री हूँ, फटाके खरीदने जाने, स्काई शॉट खरीदने जाना है सिर्फ, तो बस अलर्ट लगा करके बैठ के इसको मैं ट्रेड कर लूंगा अगर करना करना हुआ तो। दिस इज माय फर्स्ट फर्स्ट प्लान फॉर बिटकॉइन। ठीक है, आई होप। सेल का कोई प्लान नहीं है मेरा, सेल ना करूं, मैं सिर्फ बाय के लिए एनालिसिस रखा हूं। सेल मतलब जब तक कि 19,000 का राउंड फिगर नहीं टूटता मैं सेल नहीं कर सकता, क्योंकि देख रहा हूं बहुत 2 बार ये लोअर लेवल्स पे बहुत ज्यादा जल्दी रिजेक्शन ले रहा है। तो मैं फिलहाल सेल का प्लान नहीं बना रहा हूं, क्योंकि मैं सेंटिमेंट देखोगे स्टॉक मार्केट का, क्रिप्टो मार्केट तो बुलिश है। अगला क्या हमारा एनालिसिस मैच करेगा बिटकॉइन के साथ, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद देखते हैं तो ये भी ना बार बार एक अच्छे कंसोलिडेशन जोन में से में आके अभी ब्रेकआउट दिया हुआ है, उसमें 200 मूविंग एवरेज को क्लोजिंग दे चुका है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे रीटेस्ट करने आ रहा है उसी को। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आता हूँ। तो रिसेंटली अभी अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया जोन था 1336 का, जिसको ये मार्केट 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर को 18 अक्टूबर को रेजिस्टेंस दिया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, 2 शोल्डर बनाने पड़ गए और ब्रेकआउट दिया। बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है गाइस, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। तो ये भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो अगेन एंट्री तो ऑब्वियस ही बात है, ऐसी एंट्री ले भी नहीं सकते कि मतलब क्लोजिंग यहाँ थोड़ा ना खरीदूंगा। अब मेरा प्लान है, इधर आई विल बी बाइंग इट 1365 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो, अदरवाइज आई विल बी वेटिंग फॉर अ रीटेस्ट एट दीज लेवल्स 1336। और यहां से भी अगर मेरे को एक मोमेंटम यहीं से तोड़ दे तो बाय कर जाऊं यहाँ पे, या यहीं से तोड़ दे या फिर यहां से आके तोड़ दे, यहाँ एकदम तुरंत यहीं कहीं बुलिश कैंडल पे बाय कर जाऊं। और छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे, फिर भी स्टॉप लॉस अगर मेरा आएगा तो यहाँ कहीं का स्टॉप लॉस आएगा यहाँ पे, और छोटा स्टॉप लॉस। मेरी एंट्री मेरा टारगेट नंबर 1 बन सकती है। टारगेट्स की बात करोगे तो वी आर हैविंग टू टारगेट 1317। पहले मेरे परसेंटेज लेवल देखने पड़ेंगे मेरे को यहाँ पे, परसेंटेज लेवल देखने, एक सेकंड रुकना। ठीक है, परसेंटेज लेवल देखने पड़ेंगे। अगर यहाँ से बाय करता हूं तो हाँ 1.3% कुड बी अ गुड टारगेट। ठीक है, 2.4% कैन बी अ गुड टारगेट। तो दीज आर दी 2 टारगेट्स जो हम लोगों को लेने चाहिए। ठीक है, ये 2 अच्छे टारगेट अपने बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इथेरियम के लिए। 1 घंटे 4 घंटे के टाइम फ्रेम भी देखे, 200 मूविंग एवरेज को क्लोज कर दिया है, रीटेस्ट ले रहा है इसी लेवल को। ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे अब आ जाते हैं मैटिक के एनालिसिस में। मैटिक पे देखेंगे तो यहाँ भी शानदार, और अगर मैं मैटिक की साइज, कैंडल की साइज बोलूंगा तो भाई ये 5% कह रहा, तो सबसे ज्यादा बुलिश यही है फिलहाल। तो इसमें अगर आकर के 4 घंटे का टाइम फ्रेम देखोगे तो सिमिलरली यहाँ पे हायर हाइज हायर लो वाला पैटर्न बन रहा है। रीसेंट कैंडल बहुत बुलिश है। अब यहाँ पे इसने लेवल टेकआउट कर लिया, यहाँ पे कभी भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और देख लेते हैं। इसके लिए ये बनेगा रीटेस्ट लेवल और ये बनेगा हमारा वापस एंट्री एंट्री का लेवल। तो मैटिक में भी बहुत सिंपल एनालिसिस, ये रीटेस्ट लेवल है, ये ब्रेकआउट लेवल है। लेट्स सी कहाँ पे ब्रेकआउट आता है। तो दोनों में अपन को, अच्छा मैटिक के टारगेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक ही टारगेट मिलेगा, ये वाला 0.9393। तो ये 3 चीजों को मैं एनालिसिस करके आपको बोलूंगा कि ये यू कैन डेफिनेटली ट्रेड यूजिंग दिस एनालिसिस, एंड आप अपना भी एनालिसिस बना सकते हो। प्राइस एक्शन बेस्ट टेक्निक होती है, और टाइम फ्रेम्स 4 घंटा, 1 आवर या 30 मिनट्स में भी जा सकते हो। चलो ठीक है, अब पूरा गिव अवे कैसे क्या होगा पूरा समझाया मैंने आपको इस वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी दिवाली एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो ऑलराइट, आई होप यू एंजॉयड द एनालिसिस वीडियो। देखा आपने कि मैंने अपनी वॉच लिस्ट कितनी ज्यादा कम कर दी है। द स्मॉलर वॉच लिस्ट यू हैव, द बेटर क्लैरिटी यू विल हैव इंप्लीमेंट करते टाइम। तो अब मैं गिव अवे के पहले स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहूंगा
कई लोग अलग अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, तो एक काम करो, आप मेरी तरह एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करो जो मैं फॉलो करने वाला हूं। मैं फॉलो करने वाला हूं टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजी। मतलब मैं क्या करूंगा, मैं टाइम फ्रेम चेंज कर करके अपनी एंट्री एक्टिवेट करूंगा। मतलब देखो मैं क्या करूंगा, मैं पहले 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद मैं एक ऐसा सिचुएशन ढूंढूंगा या वेट करूंगा डेवलप होने का कि किसी बड़े लेवल पे मार्केट जाके रेजिस्टेंस चेक करने वाला है, सपोर्ट चेक करने वाला है। मान लो मिल गया ऐसा लेवल, अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आऊंगा, 4 घंटे से 1 घंटे पे आ जाऊंगा या आधे घंटे पे आ जाऊंगा। अब 1 घंटे पे आ गया मान लो, अब मैं ट्राई करूंगा यहां पे या तो डबल बॉटम या तो फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन जाए सपोर्ट पे, या तो डबल टॉप या तो हेड एंड शोल्डर बन जाए। अगर ऐसा कुछ फॉर्म हो रहा है, डबल बॉटम जैसा सपोर्ट पे फॉर्म हो रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे था सपोर्ट, छोटे टाइम फ्रेम पे 1 घंटे पे डबल बॉटम हो रहा है। डबल बॉटम जब यहां ब्रेकआउट कर रहा है, कौन से टाइम फ्रेम पे, मेरे को आधा घंटा भी चलेगा, वो नेकलाइन तोड़ना चाहिए मॉर्निंग स्टार के साथ। मॉर्निंग स्टार नहीं तो कोई बात नहीं, ग्रीन बॉडी कैंडल भी चलेगी। जब भी ग्रीन बॉडी कैंडल ब्रेकआउट करेगी, यहां पे अपन को एंट्री लेना है और अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 1:2 अपन को अचीव करना है। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रैटेजी। आप अपना भी दिमाग लगा सकते हो, बट मैं चाहता हूं कम दिमाग लगाओ। ये बहुत सॉलिड स्ट्रैटेजी है प्राइस एक्शन के अंदर, डबल टॉप डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर हेड एंड शोल्डर ट्रेड करना, जबकि बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, और सेम पैटर्न छोटे टाइम फ्रेम पे यानी 1 घंटे में बन रहा होता है। एक स्ट्रैटेजी और है, उसको बोलते हैं ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, या फिर वेव नंबर 1 यानी कि ट्रेंडिंग मूव, एक बुल फ्लैग जैसा बनना और फिर बुल फ्लैग टूटना। बुल फ्लैग बोल लो या किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे रीटेस्ट बोल लो, ये दूसरी स्ट्रैटेजी है। मैं चाहता हूं इस स्ट्रैटेजी को आप लोग फॉलो करो। अब स्टार्ट करते गिव अवे। गिव अवे क्या है यार? गिव अवे मिल रहा है आप लोगों को डेल्टा एक्सचेंज की तरफ से, और ये आपको मिलेगा आपके डेल्टा वॉलेट में। तो मेक श्योर पहले कंडीशन तो आपने मेरे थ्रू लिंक के थ्रू वीडियो देख करके ओपन कराई होगी। आप मेरे को मालूम है मेरे व्यूअर हो तो आपने मेरे थ्रू ही कराई होगी, बट चेक कर लेना गलती से कहीं और से कराई होगी तो जीत के भी नहीं जीत पाओगे। तो यू हैव टू ओपन लिंक थ्रू माई आईडी। सेकेंडली, अब आपको क्या करना है, अब आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। एक गूगल फॉर्म आपको मिलेगा, गूगल फॉर्म पे आपको अपना ये डेटा फिल करना है और 2 स्क्रीनशॉट्स आपको हमेशा डालने हैं। एक डालना है लाइव पोजीशन, जब भी पोजीशन ले लोगे डेल्टा के अंदर। क्यों लूंगा, क्यों मेरे को ये चाहिए? क्योंकि आपको दिखेगा आपके बुक में कि आपका स्टॉप लॉस टारगेट डाला हुआ है। तो पहली कंडीशन जब भी ट्रेड लेंगे विद इन रिस्क मैनेजमेंट लेंगे, यानी कि हमेशा हम लोग स्टॉप लॉस और टारगेट सिस्टम में डाल के लेंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, हम कभी भी 10x के ऊपर लेवरेज नहीं लेंगे। क्या बोला मैंने? 10x के ऊपर कभी लेवरेज नहीं लेंगे। आप लोग ऑनेस्टली बताना, अगर इसके पहले डेल्टा में लॉस हुआ है या कभी भी लॉस हुआ है क्रिप्टो में, तो रीजन कहीं ना कहीं ऑनेस्ट हो तो कमेंट में बताना, सही बोला कि नहीं बोला। 25x 50x 100x करने के कारण हुआ था, होता है। अभी टाइम है, ये गिव अवे कंपटीशन कराया जा रहा है कि आप पैसे भी कमाओ और स्किल भी कमाओ। ये गिव अवे मैंने बताया फॉरेक्स में भी चल रहा है, स्टॉक मार्केट में भी चलेगा, क्रिप्टो में भी चालू हो रहा है। तो पहला कंडीशन, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है। पोजीशन लेते ही जो आपकी बुक बनती है, ऑर्डर बुक या पोजीशन बुक, वहां का स्क्रीनशॉट आपको खींच लेना है कि आपका स्टॉप लॉस टारगेट सारी चीजें हो रही हैं। दूसरी चीज, आपको रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:1.5, ट्राई 1:2, बट मिनिमम 1:1.5 क्राइटेरिया है। तो दूसरी चीज वो आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, जो टूल होता है उसको कैसे बना करके लेना पड़ेगा। ठीक है, वो इसके अंदर भी चलेगा, मेरे को डेल्टा के अंदर भी चलेगा, ये ट्रेडिंग व्यू का भी चलेगा। तीसरी एक चीज जो कंडीशन है, मैंने बोला 10x के ऊपर मार्जिन नहीं यूज करना है आपको, 10x के ऊपर लेवरेज नहीं लेना है। तो ये 3 कंडीशन आपने अप्लाई करी, और आपको कभी भी ट्राई करना है कि एक ट्रेड में आपका, मतलब एक दिन में आपका कभी भी एक पोजीशन हो, 2 पोजीशन हो, 10% के ऊपर कभी भी अकाउंट रिस्क में नहीं आ रहा है। मतलब आपका अगर मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट इज $250, $250 मिनिमम डिपॉजिट लगेगा इसमें। अगर $250 का अकाउंट है तो कभी भी आपका अकाउंट $25 के ऊपर रिस्क में ना आए, मतलब $25 तक का रिस्क मेरे को ओके है, उसके ऊपर ना आए। अगर आप इस चीजों को मैनेज कर लेते हो तो आप अपने $250 को, मैं नहीं चाहता आप $500 बना लो, डबल कर लो। आपने अगर उसको 300 350 भी मेंटेन करा ना, या 250 का 250 बचा लिया, लेकिन आपने ये कंडीशन फॉलो करी कि 1:1.5 मिनिमम स्टॉप लॉस टारगेट डाला, कोई बात नहीं, इतना भी कर लिया और आपने अपने सबमिट करे। 1 महीने तक ये वीडियो डालने के बाद कंपटीशन चलेगा, तो हम निकालेंगे इसमें से क्या देखेंगे, हम देखेंगे कंसिस्टेंसी, हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट किसने फॉलो किया। और मैं जानता हूं कई बार 10% के ऊपर लॉस हो सकता है, कई बार 1:1.2 पे निकलेंगे, 1:1.1 पे निकलेंगे, कई बार ब्रेक इवन पे निकलेंगे, चलता है। हम ट्रेडर हैं, हमें पता है हर चीज परफेक्टली नहीं होती आइडियली, तो चलेगा। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको गूगल फॉर्म में डालनी है। करने से आपको मिलेगा पहला प्राइस 1 लाख रुपीस का, 1 लाख रुपए का पहला प्राइस। दूसरा प्राइस 50,000 रुपए का। तीसरा प्राइस 30,000 का। दूसरा चौथा 20,000 का। पांचवा 10,000 का, यानी कि 2,10,000 के आसपास का आपको गिव अवे मिलेगा। तो ये लिंक जहां पे आपको डालनी गूगल फॉर्म की मिल जाएगी,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको क्लिक करें और ये कंपटीशन चालू करें एंड मेक श्योर यू आर ओनली फॉलोइंग द रिस्क मैनेजमेंट रूल्स एंड जो रूल्स बताए हुए हैं। एंड चिंता मत करो ज्यादा प्रॉफिट बने कम प्रॉफिट बने, अगर आपने इन चीजों को फॉलो करा आप ये लाख रुपए जीत सकते हो। डू इट फॉर द 1 लाख रुपीज, बट इफ यू डोंट विन यू विल अंडरस्टैंड कि आपने स्किल तो कमा ली। तो ठीक है गाइस, आई विश ऑल ऑफ यू हैप्पी दिवाली। और अब मैं भी ट्रेड करूंगा तो मैं लाइव ट्रेड वीडियो भी डाल दूंगा आपके लिए अगर मैं इसमें लेता हूं तो, और एनालिसिस वीडियो भी आपके लिए और बना दूंगा। तो आई विश यू विन दिस प्राइज। और याद रखना जो विनर होगा आप ही में से, आप ही की तरह एक नॉर्मल बंदा होगा। तो डू ट्राई करने के पैसे तो नहीं लग रहे, $250 लग रहे हैं, बट वो आपके अकाउंट में ही है ना, आपके पैसे, आप उसको बढ़ा सकते हो गिरा सकते हो, वो आपके ऊपर, आपकी ट्रेडिंग स्किल के ऊपर है। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून इन सम अदर वीडियो। थैंक यू सो मच।